हेलो वर्गो, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपका 2026 कैसा रहने वाला है। आप देख रहे होंगे यहाँ दो पाइल है, पाइल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली पाइल जो है आपकी यहाँ पर, ये पाइल नहीं एक्चुअल में, ये आप ही की पूरी रीडिंग है। और ये जो पहला है आपके लिए, आपके 2026 के फर्स्ट 6 मंथ है एंड देन ये नेक्स्ट 6 मंथ है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इनको मैं साइड कर देती हूँ और आपके लिए जो फर्स्ट 6 मंथ है उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके लिए पहला कार्ड है वो है ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड नेक्स्ट है लेट गो और द नेक्स्ट है यहाँ पे मूविंग। ठीक है, हो सकता है आप अपना घर वगैरह चेंज कर रहे हो, इस समय पर नया घर ले रहे हो, फ्लैट चेंज कर रहे हो, जगह चेंज कर रहे हो रहने की, बहुत हद तक पॉसिबल है। या आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर के साथ शिफ्ट हो रहे हैं या आपका पार्टनर आपके साथ शिफ्ट हो रहा है, ये भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप पास्ट को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो और ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आप अपने साथ ज़्यादा समय बिताओगे या थोड़ा सा सॉलिट्यूड रहना, बहुत लोगों से बातें ना करना। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि ये और ये इवेंट एक साथ हो रहे हो। ठीक है, ये आपके हो सकता है कि अब ये पूरे 6 मंथ में ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जीज कभी भी हो सकती हैं आपके लिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि ये वाली एनर्जी और ये एनर्जी एक साथ हो रही हो, अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग टाइम पर। तो ऐसी भी एनर्जीज आप कैरी कर रहे हो 2026 में, जिसमें आप बहुत ही सॉलिट्यूड, बहुत शांत रहने की कोशिश करना, चीज़ों को लेट गो करना, जाने देना, ठीक है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा जो होगा। तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही हैपनिंग लाइफ जीते हुए, अपने ऊपर कंट्रोल बनाते हुए, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए, या फिर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसा करोगे कि यार छोड़ो, गो विद द फ्लो रहो। ठीक है, पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे आपका कोई हीलिंग पीरियड चल रहा हो, जिसमें आप बहुत ही काम, बहुत ही शांत, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत कंट्रोल, देखिए कंट्रोल जो मैंने बोला ना वर्ड, वो अपने अंदर की चीज़ों को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पर। बाहर कोई कंट्रोल नहीं, बाहर क्या है, लेट गो, चीज़ों को लेट गो, जो नहीं है आपके हिस्से में, जो आपके नसीब में नहीं है, उसको लेट गो। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए है डिस्कम्फर्ट एंड डिसेंटमेंट। मे बी किसी चीज़ से या लोगों से या सिचुएशन से आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा ना, कहते हैं ना, जब मुझे सही नहीं लगता तो मैं थोड़ा सा सबसे अलग हो जाता हूँ, कट ऑफ कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो उस तरह की चीज़ों में भी मुझे इन्वॉल्व होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। एंड द रेस्ट का कार्ड, अपनी लाइफ बढ़िया जीना, खुद को पैम्पर करना, खुद का ध्यान रखना, खुद में रहना। एक्चुअली वर्गो ऐसा करते भी हैं, इस वजह से ऐसी एनर्जी आई भी है आपकी काफ़ी हद तक, जहाँ पे आप अपनी लाइफ अपने तौर तरीके से जीना, किसी का दखल अंदाजी नहीं चाहिए, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, मुझे खुद को खुश रखना है, एंड वो सब चीज़ें करना, जहाँ पे आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो वैसी एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अम्यूजमेंट है आपके लिए यहाँ पर, और यहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट। पैसों को लेके देखिएगा कहीं किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़ जाए, हो सकता है फाइनेंस, पैसा किसी को दे दिया, ठीक है, या किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वो होने की चांसेस बहुत हैं। और साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर कोई ऐसा खास टैलेंट है जिससे आपके लिए वो अर्निंग के डोर्स जो हैं, सोर्स जो हैं, ओपन हो रहे हैं। क्योंकि अपनी टैलेंट की वजह से, जो भी टैलेंट और स्किल है आपके अंदर, वो अगर आप पहचानते हो, क्योंकि सबके अंदर होते हैं, आपके अंदर भी है वो, अगर आप जानते हो क्या खास है, मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ या कैसे यूज़ कर सकती हूँ, आप वो माध्यम यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे। ज़रूरी नहीं, अगर हो सकता है आप पहले से भी अर्न कर रहे हो, तो अब ज़रूरी नहीं कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम हो, आपके और भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। बट हाँ, पैसों को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ सकते हैं लोगों के साथ। यहाँ पे है क्रॉनिक मल्टीटास्कर। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक साथ कई काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला भी, ज़रूरी नहीं है एक ही सोर्स ऑफ इनकम हो, कई सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है आप अपने कमा आप किसी और करियर से रहे हो, पर आपको जो मन लगता है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका जो इच्छा होती करने की, उसको भी आपने जगा के रखा है उसको, तो उसको भी साइड बाय साइड आप कर रहे हो, तो ये हो सकता है। या फिर आपका काम ही है, आप ऐसे ही काम करते हो, आप एक साथ 2-3 काम एक साथ कर लेते हो। ठीक है, तो आप मल्टीटास्कर, तो वो चीज़ भी करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, एक साथ कई कामों को करते हुए, कई काम हैंडल करते हुए। ठीक है, और इस वजह से भी आप थोड़ा सा ना, आपको ऐसा रहेगा कि मेरी बॉडी ना बहुत जल्दी थक जा रही है, मेरी एनर्जीज ना बहुत जल्दी ड्रेन हो जा रही है ना, आप अपना भी समय ले रहे हो, आप अपने साथ समय बिता रहे हो,
ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज कहाँ लगाते हो? जो आप रेस्ट कर रहे हो, जो आप अपना टाइम ले रहे हो, वो आप एनर्जीज कैसे लगाते हो? आप एक साथ कई काम कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी या स्टोर हो जाती है, इतना मतलब आप अपना जब टाइम लेते हो कि आप एक साथ कई काम हैंडल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, ठीक। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, और जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये कार्ड शफल्ड है। हाँ, ये कार्ड शफल है, और आपके सामने मैं कुछ कार्ड्स और शफल कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, डिस्कवरी, ये अच्छा है, एंड रोमांस, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि ये कहीं ना कहीं आसपास रहेगा, तो रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे डिस्कवरी दिख रहा है, तो आप हो सकता है किसी को ढूंढ रहे हो या कुछ, या अपना रोमांटिक पार्टनर भी ढूंढ सकते हो, या ये डिस्कवरी आपके अंदर की है। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने के लिए बना हूँ, मैं क्या करने के लिए बना हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, इन सब चीज़ों में भी आपका ध्यान रह सकता है। अपने करियर, मतलब मैं कौन से करियर के लिए बना हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा होगा करना, इन सब चीज़ों को भी डिस्कवर कर सकते हो। अपने करियर फील्ड में डिस्कवर कर सकते हो, अपने रोमांटिक लाइफ में डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है, कि मेरे पार्टनर को क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसके लिए वो करना, उसको खुश रखना, ठीक है। या आपके अंदर की डिस्कवरी भी हो सकती, बहुत हद तक चांसेस है आपके अंदर की डिस्कवरी होना, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत लोग जब अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते, अपना टाइम अपने साथ लगा रहे होते, तो आप उसमें खुद की ऊपर ही काम कर रहे होते, डिस्कवर कर रहे होते कि मुझे और क्या करना पसंद है। या हो सकता है किसी पर्सन के आपके जीवन में आने से आपको ये पता चल रहा है कि मैं इतना रोमांटिक हूँ, या मैं हूँ इतनी रोमांटिक। तो ये कैसे पता चल रहा है? जब कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, वो आपके साथ, आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है उनके साथ, तो ये आपको फील हो रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना रोमांटिक भी हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके जो नेक्स्ट की 6 मंथ, उससे पहले भी मुझे कुछ कार्ड्स लेने, एक सेकेंड। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स, 2 बार कॉन्फ्लिक्ट्स के कार्ड आए हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स से बचे, आपके झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ कर्स, आपको ऐसा लग सकता है भाई अचानक से कैसे चीज़ें ख़राब हो गई, अचानक से चीज़ें कैसे नहीं बन रही हैं, तो आप इस वजह से भी थोड़ा सा अपना टाइम लेंगे। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पे कामनेस है, यस, चीज़ें बदलेंगी। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ना स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी बिगड़ेंगी, देन आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे, ठीक है। वो बिगड़ेंगी तो आपको ऐसा फील होगा कि यार भाई ऐसा किसने क्या कर दिया, अचानक से अच्छा खासा सब चल रहा था तो ये कैसे बिगड़ गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। या कहते हैं ना कि कोई आपको दूर से बैठ के बद्दुआ देना, भाई इसका तो चीज़ें सब खराब ही हो जाए, ऐसा बोलता है ना इंसान, जिससे वो चिढ़ता है, तो वो लोग बोल देते हैं। तो ये भी कभी कभी कर्स लग जाता है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, प्रॉब्लमेटिक होंगी, बट चेंज आएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप देख रहे हो, आपके स्टार्टिंग से ही पहला कार्ड आपका था रेस्ट एंड रेजुविनेशन, लास्ट कार्ड अगेन काम का आया है, जो कि एनर्जी सेम है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप खुद को काम करने की कोशिश करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो जो गुस्सा किया, वो जो लड़ाई झगड़ा किया, वो मुझे नहीं करना है। चीज़ें बेटर करनी है, चीज़ें सही करनी है, जो हुई वो गलती हो गई, अब आगे सही से पढ़ना है, ठीक है। जिनको कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड नहीं दिखा, मैं उनको दिखा दे रही हूँ, ठीक है, स्क्रीन में ना आया हो, बट येस यही आपके कार्ड्स आए हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या है, नेक्स्ट 6 मंथ आपका कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। तो पहला है स्टैंड योर ग्राउंड, आपके लिए ट्रस्ट एंड द साइकिल, ठीक है। कुछ कार्मिक साइकिल से आप किसी के साथ बंधे हो, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। कुछ लोगों के साथ आपकी कार्मिक साइकिल एंड होगी, ठीक है। इस समय पे आपको यूनिवर्स को बहुत ट्रस्ट करना होगा, ठीक। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि क्योंकि जब शिफ्ट आता है ना, तो इंसान की लाइफ में जो शिफ्ट आता है ना, उसको थोड़ा सा मुश्किल होती है उसको अडेप्ट करने में, कि शिफ्ट जो आ रहा है, तो उसके लिए मैं कहूँगी यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा। एंड स्टैंड योर ग्राउंड। अगर आपको ऐसा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मैं इस चीज़ के लिए वर्क करना चाहता हूँ, या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी जो लो एनर्जी दिखी थी ना, वो लो एनर्जी यहाँ पे आपकी बहुत हाई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लो एनर्जी थी, ये आपने अपना टाइम लिया था ना, वो एकदम सही लिया था, और उसके बाद आप रेडी हो कुछ और करने के लिए, कुछ न्यू करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी, मतलब पहले से ज़्यादा कहते हैं ना ताकतवर। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया था, लेकिन सैड और एंगर का कार्ड यहाँ पर भी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब हमने किसी इमोशंस को अपने अंदर बहुत समय से दबाया हुआ था, वो चीज़ें किसी तरीके से बाहर आ रही है, ठीक। मैनिफेस्ट, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है। ऐसा लग रहा है अगर आपने कुछ खोया भी हुआ हो, या फिर जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन रही हो, पर आपने हार नहीं मानी, आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप जैसे चाहते हो,
ठीक है, कहते हैं ना एक न्यू बिगनिंग होना, एक न्यू बिगनिंग यहाँ से ही मुझे कोई न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक तो शायद कोई साइकिल एंड भी हो जाए, पर यहाँ से आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। किसी तरह का गुस्सा और एंगर आपके अंदर पनप सकता है, ठीक है। जब हम किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाते हैं ना, तो हम कभी कभी बहुत काम भी फील करते हैं, कभी कभी अचानक से बहुत सैडनेस भी आता है और बहुत एंगर भी आता है। तो आपको ये फील हो सकता है कि मेरे इमोशंस इतने फ्लक्चुएट क्यों कर रहे हैं, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, फिर मैं काम भी हो जाता हूँ, फिर मैं दुखी भी हो जाता हूँ मुझे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतनी फ्लक्चुएट क्यों कर रही है। जब लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग वगैरह चल रही है, आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हो या कोई लेसन लेना है, तो इस तरह की फ्लक्चुएशंस आप देखोगे जहाँ पे आपको खुद समझ नहीं आएगा मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, ठीक है। कुछ हद तक जो पहले इमोशंस बिगड़े होंगे वो तो आप काम कर लोगे, लेकिन ये इमोशंस आपको दोबारा परेशान कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज है वो बहुत पॉजिटिव हैं अगर देखा जाए ओवरऑल, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए। डिटर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन, मुझे ऐसा लग मैच्योर, हाँ यार यही है। तो मैं यही कहूँगी यहाँ पे तो कि आप ना चीज़ों को, अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी मैच्योर और अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है। बट हाँ, डिटर्मिनेशन भी बोल देंगे, कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कि आप बहुत ही करियर फील्ड में बहुत ज़्यादा अपना कंसिस्टेंट वे से काम करोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। और अगर जॉब नहीं थी तो जॉब भी लग जाएगी, बहुत हद तक ऐसा नज़र आ रहा है। और फाइनेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए, चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हो, आप रेडी हो किसी चीज़ के लिए, आपने उसके लिए बहुत टाइम लिया है और आप अब काफ़ी काबिल, काफ़ी बेहतर हो चुके हो। 2026 के जो लास्ट 6 मंथ होंगे ना, उसमें आप काफ़ी अच्छा करते हुए अपने करियर में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और जैसे चीज़ों को जैसे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर शुरू किया था पर अब और मैं बेहतर 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 होता चला जा रहा हूँ, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और लेट्स सी नेटफ्लिक्स एंड चिल, ठीक है। अपनी लाइफ इंजॉय करते हुए नेटफ्लिक्स एंड चिल, ठीक है। आप ऐसे अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ऐसे स्पेंड हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई कहानी जो है रोमांस वाली ज़्यादा लंबी ना खिंचते हुए, कुछ लोगों के लिए हो सकती है लंबी चले, बट कुछ लोगों के लिए ज़्यादा लंबी ना खिंचते हुए सिर्फ नेक्स्ट 6 मंथ, मतलब कि सॉरी फर्स्ट 6 मंथ जो आपका 2026 करेगा वहीं तक रहेगी। एंड देन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में उन चीज़ों से बाहर आ सकते हो, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा पर कुछ लोगों से। और अब ये टाइम जो है आप अपने साथ बिता रहे हो, अपने लाइफ को बेटर करने में लगे हो, करियर ओरिएंटेड हो गए हो, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या खास मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, चॉइस, और यहाँ पर है सबमिशन, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इस समय पे आपको काफ़ी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है बहुत हद तक, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। लव लाइफ हो सकता है, पॉसिबल है, लव लाइफ से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना हो सकता है, नहीं तो आपके पास चॉइस हो सकती है ना, आपको उसमें से कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ सकती है। ये भी पॉसिबल है कि आपको चॉइस मिल गई, अब आप चूज़ करो क्या सही है, ठीक। लेट्स सी। ओके स्वीट हार्ट, ठीक। मे बी अगर देखिए मैंने कहा कुछ लोग का आगे बढ़ेगा, मैंने कहा था, तो मैरिज, बेबी, ठीक है, इन सब की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, ठीक है। परसिवेरेंस, आप हमेशा चैलेंजेस, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, इटर्नल लव एंड स्ट्रेस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको हाफ 6 मंथ में जो होगा नेक्स्ट वाला, उसमें बहुत ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस मिलेगा। ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसके साथ आप बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिताने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों को कंसीवल हो सकता है, खुशखबरियाँ मिल सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों का थोड़ा सा वो स्ट्रेस में रहेंगे, ठीक है। देखो चाहे लाइफ में कितनी भी खुशियाँ आ जाए, चाहे चाहे जितना भी अच्छा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता रहता है साइड बाय साइड जो स्ट्रेस देता है। अगर आप काम बड़ा कर रहे हो तो वो काम आपको थोड़ा स्ट्रेस तो देगा ही, ठीक है।
तो रहेगा ही। और ऐसा नहीं है, हर छोटी छोटी चीज़ों में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है, ठीक। पर ब्लेसिंग्स तो ब्लेसिंग्स है, वो तो आपको मिलेंगी। पर आप भी ना सारे तरह के, आप किसी भी तरह के चैलेंजेस हो ना, उनको आप पार करने के लिए आप रेडी हो। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको एक सपोर्टिव पार्टनर मिल जाएगा तब तक, जिसकी वजह से आप क्या होगा ना, आप बहुत लकी फील करोगे खुद को, और आप रेडी रहोगे कि मैं तो अब कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जब एक पार्टनर का सपोर्ट मिलता है ना, तो एक हैप्पीनेस सी आती है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो एनर्जी है वो डबल हो चुकी है। क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हम अपनी फैमिली के लिए जब कुछ करते हैं। और यहाँ पे तो मैरिज, कोई खास पर्सन आपके जीवन ऑलरेडी अगर आपके लाइफ में, तो कंसीवल जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कोई खास कनेक्शन ऐसा मुझे लग रहा है आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा कनेक्शन, बट मुझे अगर कहूँ तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव है आपकी। आपकी बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है अगर देखा जाए बाकियों से भी और ऐसे भी देखा जाए तो, ठीक है। तो लव लाइफ के मामले में तो बहुत ही अच्छी है, हो सकता है सेट भी हो जाओ। जो मैरिड है उनके साथ तो उनका भी कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा चलेगा। जो मैरिड है उनका तो बहुत अच्छा चलने वाला है, ठीक है, उनको खुशखबरियाँ मिलने वाली। जो लव अफेयर में पड़ सकते हैं उनको थोड़ा अप एंड डाउन देखना पड़ सकता है, नहीं तो अगर वो शादी करना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। पर थोड़ा बहुत तो अप एंड डाउन रहेगा, बट ओवरऑल एनर्जी बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है, बाकी ओवरऑल तो अच्छा है। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।